Welcome to the another session of class 7th of SST, and in this session we are going to continue your chapter number 14, that is regional power. Let's start. In this session we are going to read about Bahmani kingdom. In 1347 CE, Hasan Gangu, an officer of Muhammad bin Tughlaq, assumed the title of Alauddin Hasan Bahman Shah and established a Bahmani kingdom. 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक का एक ऑफिसर था जिसका नाम हसन गंगू था. उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से बहमनी किंगडम की स्थापना की थी. ही डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 4 तरफ्स जिन्हें प्रोविंस भी बोला जाता है, दैट इज गुलबर्ग, दौलताबाद, बेरार एंड बिदर. तो उसने अपनी पूरे किंगडम को 4 प्रोविंस में डिस्ट्रीब्यूट करा जिसका नाम रखा गुलबर्ग, दौलताबाद, बेरार एंड बिदर. बहमनी डायनेस्टी रूल्ड ओवर फॉर अबाउट 175 ईयर्स अंडर 18 रूलर्स. बहमनी डायनेस्टी का टोटल टाइम पीरियड लगभग 175 ईयर्स था और इसमें अराउंड 18 रूलर्स थे. फिरोज शाह बहमनी वॉज द मोस्ट famous ruler who ruled from 1397 CE to 1422 CE. He was a very learned man. He was a good calligraphist and composed verses in Arabic, Persian, Marathi, Telugu and Kannada. वो एक बहुत अच्छा कैलीग्राफिस्ट था और उसने कई सारे ग्रंथ लिखे अरेबिक, पर्शियन, मराठी में, तेलुगु में और कन्नड़ा में. फिरोज शाह वांटेड टू मेक दक्कन ए कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया. फिरोज वो चाहता था कि दक्कन एक कल्चरल सेंटर बने. मैनी लर्न मैन एंड स्कॉलर्स केम दियर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड. ही बिल्ट एन ऑब्जर्वेटरी इन दौलताबाद और उसने दौलताबाद में एक ऑब्जर्वेटरी भी बनाई थी. फिरोज शाह इंडक्टेड हिंदूज इन एडमिनिस्ट्रेशन, हिज एडमिनिस्ट्रेशन. और फिरोज शाह ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदुओं को भी जगह दी थी. ही हैड टू लीव द थ्रोन टू हिज ब्रदर अहमद शाह हु ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बिदर. और उसने फिर अपनी गद्दी अपने भाई अहमद शाह के लिए छोड़ दी जिसने अपनी कैपिटल गुलबर्ग से बिदर की तरफ ले गया. ड्यूरिंग 1463 to 81 CE, Muhammad Gwan was the prime minister, but in reality he controlled the entire administration. 1463 से 1481 तक मोहम्मद ग्वान जो उसका प्रधानमंत्री था, पर एक्चुअली में वही पर्सन सारे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता था. द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू 8 तरफ्स विच इज प्रोविंस, या आप इसे समझ सकते हैं स्टेट्स. अंडर तरफदार, और इन तरफ के या प्रोविंस के हेड को बोलते थे तरफदार. जैसे हम स्टेट के हेड को मुख्यमंत्री बोलते हैं ना, चीफ मिनिस्टर, इसी टाइप से. द सैलरीज एंड पर्क्स वर फिक्स्ड फॉर ईच नोबल. हर एक पर्सन की सैलरी और उसके साथ मिलने वाले पर्क्स मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें फिक्स थी. ग्वान बिल्ट एक ग्रेट मदरसा और कॉलेज इन बिदर. और मोहम्मद ग्वान ने एक बहुत बड़ा मदरसा या कॉलेज जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं वो बिदर में बनाया था. द बिल्डिंग वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड विद टाइल्स. इट कुड अकोमोडेट 1000 स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. और वहाँ पे लगभग 1000 बच्चे और टीचर्स रहते थे. द बहमनी किंगडम वॉज ए कल्चरल ब्रिज बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया. और बहमनी डायनेस्टी को एक ब्रिज की तरह देखा जाता था जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को एक साथ मिलाते थे. नाउ वी रीड अबाउट अहोम्स. द अहोम्स ओरिजिनली बिलोंग टू मंगोलियन ट्राइब्स ऑफ बर्मा. ये बेसिकली इनका ओरिजिनेट कहाँ हुआ था? बर्मा या के मंगोलियन ट्राइब्स थे. दे कंसोलिडेटेड देयर किंगडम in the eastern Brahmaputra valley
that is area of North Bengal and Assam. The name Assam जो इंडिया का एक स्टेट है ड्राइव फ्रॉम अहोम, और इसका नाम अहोम साम्राज्य से ही लिया गया है। कर्मपुरा वॉज अनदर किंगडम देयर, और इसके अलावा एक किंगडम और था जिसका नाम कर्मपुरा था। बोथ ऑफ दम वर हिंदू किंगडम, और ये दोनों के दोनों ही हिंदूज चलाते थे। नुसरत शाह ऑफ बंगाल वांटेड टू कैप्चर दिस किंगडम बट कुड नॉट सक्सीड, और बंगाल का जो उस समय राजा था नुसरत शाह, वो चाहता था कि इन दोनों किंगडम्स को कैप्चर कर ले, पर और उसने कई वार्स भी लड़ी बट कभी भी सक्सेस नहीं मिली। ड्यूरिंग दिस पीरियड अहोम्स वर रूल्ड बाय सुइंगबिंग। ही मेड अहोम ए वेरी स्ट्रॉन्ग किंगडम एंड इट वॉज गिवन द नेम आसा, और द डायनेस्टी रूल्ड फॉर मोर देन 600 ईयर्स, और अहोम किंगडम ने, अहोम डायनेस्टी ने लगभग 600 सालों तक उस पर्टिकुलर एरिया में राज किया था। नाउ वी टॉक अबाउट मेवाड़। द राजपूत established their power in Mewar in the 8th century. In 1303 CE, Chittor, the capital of Mewar, came under the control of Alauddin Khilji. 1303 में जो चित्तौड़ जो मेवाड़ की कैपिटल थी वो अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में आ गई थी। आफ्टर हिज डेथ इट अगेन वेंट बैक इनटू द हैंड्स ऑफ राजपूत, पर जैसे ही अलाउद्दीन की डेथ हुई तो फिर राजपूतों ने फिर इसे अपने कब्जे में ले लिया। बिकॉज ऑफ द हीरोइक एफर्ट्स ऑफ राणा हमीर, द मोस्ट फेमस रूलर्स ऑफ मेवाड़ वर राणा कुंभ, राणा संग्राम सिंह एंड महाराणा प्रताप। राणा कुंभ वॉज ए वेरी ब्रेव एंड एन आउटस्टैंडिंग रूलर ऑफ मेवाड़। ही बिल्ट 32 फोर्ट्स फॉर द डिफेंस ऑफ मेवाड़, और उन्होंने क्या करा, लगभग 32 किले बनाए जिससे मेवाड़ की सुरक्षा हो पाए। राणा कुंभ कंस्ट्रक्टेड द मैग्निफिकेंट कीर्ति स्तंभ, और उन्होंने, राणा कुंभ ने क्या करा था, कीर्ति स्तंभ भी बनाया था टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ओवर मालवा। जब उन्होंने मालवा को जीता था तो उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने कीर्ति स्तंभ बनाया था। ही वॉज ए वेरी लर्न रूलर, ही वॉज ए लिंग्विस्टिक ऑथर, आर्किटेक्ट एंड वीणा प्लेयर ऑफ रेप्यूट। राणा संग्राम सिंह, पॉपुलरली नोन एज राणा सांगा, grandson of Rana Kumbh, ruled Mewar during 15th century. He wanted to build a vast Rajput empire, but it remained only a dream. वो चाहते थे कि राजपूतों का लगभग बहुत बड़ा साम्राज्य हो, पर ऐसा नहीं हो पाया। He was a great general who had won many battles. उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती थी। राणा सांगा के बारे में ये माना जाता है कि उनके पूरे शरीर पर 80 घाव थे जो लड़ाइयों से हुए थे। बट ही लॉस्ट द बैटल ऑफ खानवा अगेंस्ट बाबर। बाबर के साथ उनकी जब लड़ाई हुई थी 1527 में, तो वहाँ पर हार गए थे। मैनी राजपूत रूलर्स वर वुडेड बाय द मुगल्स, मेवाड़ अलोन हेल्ड आउट। बहुत सारे राजपूत रूलर्स मुगल्स के सल्तनत में आ गए थे, पर मेवाड़ बचा हुआ था। इन 1567 एम्परर अकबर डिसाइडेड टू टीच ए लेसन। ही अटैक्ड चित्तौड़गढ़ एंड रेज्ड इट टू द ग्राउंड। 5 years लेटर महाराणा प्रताप, जो 1572 से 97 तक रहे, come to rule Mewar, a king without a capital. He confronted the imperial armies at Haldi Ghati in 1576 CE. राणा की लड़ाई पानीपत के मैदान में 1576 में हुई थी, and Maharana Pratap and his followers withdrew
टू द हिल्स ऑफ मेवाड़, और उसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी और वो मेवाड़ की पहाड़ियों की तरफ भाग गए। फ्रॉम वेयर दे कंटिन्यूड टू हैरेस द मुगल्स थ्रू गुरिल्ला वारफेयर फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, और जहाँ से वो अगले 20 सालों तक गुरिल्ला की तरह लड़ते रहे। मतलब वो लड़ते थे, अटैक करते थे और भाग के फिर पहाड़ियों पर छुप जाते थे।